हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय वर्ग 6 का मैथ्स जो 2022 में पूछा गया था उसका टॉप 10 में मैथ लेके आया हूँ। और इस तरह का प्रश्न जो है हर साल नवोदय विद्यालय में पूछा जाता है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बेल में ऑल प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो रीजनिंग का भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा और आपकी तैयारी को बहुत अच्छा से डिस्टर्ब करेंगे। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो लोग भी अगर पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है यहाँ पे हम लिखने वाले हैं और वहीं से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है लेकिन ये हर साल पूछा जाता है। इस तरह का थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। 3.3/8 भागा 5/3 माइनस 1/6 प्लस 5/8 जो है ये किसके बराबर है, ये पूछा गया। ये किसके बराबर है? देखिए, एक नियम होता है बोडमास का। बोडमास का जो नियम होता है ये आप सभी को जानना होता है। यानी कि बोडमास नियम क्या कहता है? सबसे पहले आपको ब्रैकेट का काम करना होता है। किसका काम करना होता है? ब्रैकेट का। फिर ऑफ, फिर डी फॉर डिवाइड यानी कि भाग, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद ए फॉर आता है ऐड यानी कि जोड़ना, एस फॉर होता है सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना। बात को समझिएगा। ब्रैकेट यानी कि स्मॉल ब्रैकेट हो, मिडिल ब्रैकेट हो और एक बड़ा, 3 ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहला जो काम किया जाता है ये छोटका है, स्मॉल ब्रैकेट का काम पर। ये जो ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट है, यानी कि लिख दिए जाते हैं हिंदी में, इसको लिखते हैं छोटा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मध्यम ब्रैकेट, ये होता है बड़ा ब्रैकेट। देखिए, कभी कभी आपसे अगर ये तीनों चीज एक साथ दे दे तब आप क्या कीजिएगा, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि छोटा ब्रैकेट का काम पहले करना है, उसके बाद निचला ब्रैकेट का काम करना है, उसके बाद बड़का ब्रैकेट का काम करना है। ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है यानी कि गुना। अगर आपको कहीं ऑफ दे दे या का दे दे तो आपको करना क्या है, यानी कि वहां पे गुना का चिन्ह लगा देना है। डिवाइड यानी कि भाग, भाग का साइन आप जानते हैं, ये भाग का साइन है। मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये गुना का साइन हो गया। ऐड यानी कि प्लस करना यानी कि जोड़ना, और सब्ट्रैक्ट करना यानी कि घटाना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोडमास के नियम में ये चीज आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने हर चीज को बहुत बारीकी से आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। ये चीज आपको क्या करना है, याद करके रखना है, याद इसको रखना है। ये स्टार मार्क लगा लीजिए और इसको मोबाइल की स्क्रीन को पॉज कर दीजिए और पॉज करके इस सब को अच्छा से लिख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग से ना हटे। तो थोड़ा देर के लिए मैं समय देता हूँ, आप इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा और बहुत बारीकी से समझिएगा। कभी कभी अगर 3 ब्रैकेट यहाँ दे देगा तो आप कैसे कीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसको क्या करना होगा, इसे मिटाना होगा। और पानी से भिजा के इसको पहुँचते हैं, इसलिए बाद सूखा। अब देखिए 3/8 जीव का 3 लिख देंगे। पहले क्या करेंगे, इसका काम करेंगे। 3 और 6 का लघुत्तम समप्रतक यानी एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 3 और 6 दोनों 6 का, इसका एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। इसमें 6 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 यानी कि 2 बार में जाएगा, और 2 से 5 में गुना करेंगे तो 2 5 10 माइनस 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 गुना 1 यानी कि 1, प्लस ये क्या हो जाएगा 5/8। अब देखिए 3/8 भागा 10 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9/6 प्लस 5/8। अब देखिए क्या करेंगे, ये 3/8 अगर भाग को गुना कर देंगे तो इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे 6/9 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 6/9 प्लस ये आपका 5/8 रहेगा। 3 से काट दिए 3 के 9, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, ये कितना हो गया 1/4 प्लस 5/8। अब 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 लिख दीजिए। 4 दूनी 8, 8 में 4 से भाग देंगे 2 बार जाएगा। 4 दूनी 8, 2 एकम 2 ऊपर 2, 8 से 8 में भाग देंगे 1, 1 5 5, यानी कि 7/8 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7/8 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसको मिटा दें, इसको देख लीजिए, ठीक है। आप देखिए क्या कीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पॉज करके, अगर हम यहाँ तक आए हैं, अगर इसको लिखना है कॉपी में तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, आंसर तक आ गए तो पॉज कर दीजिएगा, फिर उसको लिखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का तो बहुत इजी से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कंसेप्ट आपको वो चीज बनाने का आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो ऑप्शन नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि 15 माइनस 15 भागा 15 गुना 6 बराबर x है तो x का मान क्या होगा। देखिए हमने कहा है, देखिए इस तरीके से जब भी आपको दिख जाएगा तो बोर्डमास के नियम को आपको याद रखना है। यहाँ बोर्डमास लिख देते हैं, बोर्डमास। पहले काम करना है किसका, इस तरह का इक्वेशन दे, ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। पहले ब्रैकेट आपको काम करना है, ब्रैकेट नहीं दिखा छोड़ दीजिए। ऑफ लिखा होगा तो उसका काम करना है, नहीं तो डिवाइडेड का। अब देखिए इसमें ऑफ नहीं है, यहाँ क्या है डिवाइडेड है, यानी क्या है भाग है। भाग देंगे 15 में 15 से भाग दीजिएगा। देखिए 15 माइनस 15 भागा 15 गुना 6 बराबर x, तो 15 से 15 भाग दीजिएगा, एक बार जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 1 गुना 6 बराबर x। 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6, तो 15 माइनस 6 बराबर x। 15 में से 6 जाएगा, क्या आ जाएगा 9, यानी x का जो मान निकल के आ जाएगा कितना हो जाएगा आपका 9 निकल के आ जाएगा, तो आंसर आपका 9 हो जाएगा x का मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सिंप्लीफिकेशन से बहुत क्वेश्चन पूछता है, नवोदय जो है सिंप्लीफिकेशन से बहुत क्वेश्चन पूछता है। 0.9 भागा 0.3 गुना 0.3 का मान क्या होगा। अब देखिए इसको बनाने का तरीका अगर हम देखें, 0.9 को 9/10 लिख सकते हैं, आप कहिएगा लिख सकते हैं। बनाने के लिए देखिए, बनाने को समझना होगा, अगर आप पैटर्न नहीं समझे, गर्मी बहुत है, ठीक है, तो इसे 9/10 लिख सकते हैं, ठीक है। भागा 0.3 को क्या लिख सकते हैं 3/10, 0.3 को 3/10, ये क्या हो जाएगा 9/10 भागा 3 के 9/10 गुना 100, क्या हो जाएगा 10 को 10 से गुना करेंगे तो 9/100। ये देखिए 9/10 गुना, इसे गुना अगर भाग हटा के गुना वहां लिखेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा, यानी कि 100/9। 9 से 9 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा 10, यानी इसका मान जो निकल के आएगा 10 आएगा। एक तो ये तरीका है, अगर आप इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा तरीका भी हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं 0.9 भागा 0.3 और 0.9 से गुना कीजिएगा, ये 0. कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 0.09 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 0.9 भागा 0.09 ऊपर नीचे, अगर ऊपर नीचे वाले को 9 बनाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा 90 और नीचे वाला हो जाएगा 9, 9 × 90 यानी कि 10। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तरीका आप इजीली देखिए, 0.9 है यानी कि दशमलव के बाद एक स्थान है, यानी कि 9 पर 1 जीरो आएगा, बात समझिएगा। अगर 0.09 रहता, दशमलव के बाद 2 स्थान पर 9 था, तो 9/2 जीरो नीचे लिख सकते। ये सब सीखना पड़ेगा आपको, सीखिएगा तब आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है नवोदय द्वारा। आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है,
अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप नवोदय में एडमिशन, नवोदय का एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ चला गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 175 ग्राम के 175 ग्राम के 10% का 5% किसके बराबर है, किसके बराबर है। ऑप्शन दिया रहता है, बात को समझिएगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया रहता है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 175 का 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, यानी कि 10/100 गुना 5% का मतलब होता है 5/100। काट दीजिए, 25 से काट दीजिएगा तो 25 चौके 100, 25 चौके ये कट जाएगा, 25 7 175, 1 0 से 1 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा 7 5 35/4, 35/4, यानी कि 4 9 4 8 32, 8 चौके 32, 35 को अगर आप 4 से भाग दीजिए तो क्या हो, 4 8 32, 5 में से 2 गया 3, दशमलव देंगे तो 0 आ जाएगा, 4 7 28, 10 में से 8 गया 2, फिर एक 0 आएगा, 4 5 20, यानी कि 8.75 की क्या होगा, ये बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 49.6 गुना 10.2 माइनस 7.1 गुना, इसको थोड़ा सा पूछ दें यहाँ से, -7.1 गुना 29.7 माइनस 5.1 गुना 20.1 का मान का कर रहा है। निकटतम संख्या निकालना। देखिए इस तरह का जो प्रश्न देता है, मान लीजिए गुना कर पाना आसान नहीं है, तो इसको निकटतम यानी कि इसको निकटतम मान के चलना है। अब देखिए 49.6 है, 5 के बाद जो होता है 6 होता है, तो 49.6 है, ये 10.2 है, तो 49 को हमने मान लिया 50, 10.2 को हमने मान लिया 10, माइनस इसको मान लिया 7.1 को हमने 7 मान लिया, और 29.7 है यानी कि 30 के नजदीक है, इसको हमने 30 मान लिया, माइनस 5.1 है, इसको हमने 5 मान लिया, ये 20.1 है, उसको 20 मान लिया। बस काम खत्म, निकटतम यहीं से निकलेगा। 50 दहा कितना होता है जी, 50 को 10 पर गुना कीजिएगा तो ये आपका 500 हो जाएगा, 70 के 21 210 हो जाएगा, 20 5 100 यानी कि 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 500 में से 210 माइनस में है और 100 माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि 310। तो यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 190, यानी निकटतम जो मान होगा वो आपका 190 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका 190। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अमित ने एक मेज खरीदा, अमित ने एक मेज 1200 रुपया में खरीदा। कितना में खरीदा, 1200 रुपया में खरीदा, तथा इसकी मरम्मत पर, वो खराब था, तथा इसकी मरम्मत पर, इसकी मरम्मत पे 200 रुपया खर्च किया, 200 रुपया खर्च किया, 200 रुपया क्या किया, खर्च किया। फिर उसको 1680 रुपया में, 1680 रुपया में बेच दिया। क्या किया, बेच दिया। तो अमित का प्रतिशत लाभ या हानि बताए, अमित का प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। बात को समझिएगा। अब मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है,
अमित जो है एक सामान को खरीदा है जिसका दाम कितना है 1200 रुपया में खरीदा है, तो उसका अमित का कॉस्ट प्राइस कितना है 1200 और 200 रुपया उस पर और खर्च कर दिया। कितना खर्च किया 200 रुपया। तो अमित को कितना खर्चा लग गया, तो 1400 रुपया अमित का क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया क्रय मूल्य। अमित उस टेबल का को बेच रहा है, बेचने वाला क्या कहा जाता है विक्रय मूल्य। जो वस्तु आप खरीदते हैं जिस कॉस्ट पे वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है यानी कि क्रय मूल्य होता है। अगर वो वस्तु आप बेचते हैं तो वो आपका विक्रय मूल्य होता है। कितना विक्रय मूल्य हुआ 1680 रुपये। अब देखिए तो मान लीजिए 1400 रुपया का सामान खरीदा है, 1680 रुपया में बेच रहा है, तो उसको लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा लाभ होगा। तो लाभ कितना रुपया होगा, तो 1680 में से 1400 रुपया घटा देंगे तो 280 रुपया उसको लाभ होगा। ठीक है। अब लाभ परसेंट हमको ज्ञात करने के लिए क्या होगा, लाभ कितना होता है, लाभ 280 रुपया होता है। कॉस्ट प्राइस यानी कि आपका जो विक्रय मूल्य कितना है 1680 रुपया, यानी कि 1680 रुपया पे उसको 280 रुपया लाभ होता है, तो 100% पे आपका कितना होगा। 10 से 10 काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 7 28, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 42, 7 से कट जाएगा 7 6 42, 2 3 6, 2 से कट जाएगा 50, यानी कि 50/3% आपका क्या हो जाएगा लाभ होगा। इसे लिख सकते हैं 16.2/3% कह सकते हैं। 16.2/3% क्या होगा लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अब देखते हैं। देखिए जब तक हम लास्ट तक लेके जाएंगे उसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक वर्ग तथा आयत का परिमाप तथा आयत का परिमाप समान है। क्या है समान है। वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए वर्ग क्या होता है और आयत क्या होता है। वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, ये आपका वर्ग होगा। देखिए ठीक है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, ये क्या है ये आपका वर्ग है। आयत क्या होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। बात को समझिएगा, यानी ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा बराबर होगा। इन दोनों में आयत में और वर्ग में क्या समानता होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, वर्ग जो है आयत हो सकता है लेकिन आयत क्या होगा वर्ग नहीं हो सकता है। अब कह रहा है आयत का प्रत्येक भुजा 16 मीटर है, यानी कि ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा। कह रहा है कि आयत की लंबाई 18 मीटर है। आयत की लंबाई 18 मीटर है। वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a, यानी कि 4 गुना भुजा। और आयत का परिमाप जो होता है वो होता है, आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए दोनों का आयत का परिमाप क्या समान है। अब वर्ग का देखेंगे, वर्ग का कितना परिमाप हो जाएगा, एक भुजा 16 है, ये हो जाएगा 4 गुना 16, यानी कि 4 गुना 16 यानी कि 64। क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, यानी वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 64 मीटर। जबकि प्रश्न में कह रहा है एक वर्ग तथा आयत का परिमाप समान है, तब इसका आयत का भी परिमाप कितना होगा 64 होगा। तो 2 गुने लंबाई हमको दिया है कितना 18 मीटर,
तो हमसे क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है। तो हम चौड़ाई को लिख सकते हैं, चौड़ाई खाली लिख सकते हैं। अब 2 से 64 को काट देंगे तो 32 बार में, तो 32 बराबर 18 प्लस चौड़ाई हो गया। तो चौड़ाई क्या होगा, 18 इधर आके माइनस हो जाएगा, 32 माइनस 18 बराबर चौड़ाई हो गया। तो 32 में से 18 कितना जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि चौड़ाई कितना हो जाएगा, 14 मीटर चौड़ाई हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है। देखिए वर्ग का अगर आयत का क्षेत्रफल देखा जाए, आयत का क्षेत्रफल भी बता देते हैं यहाँ। आयत का क्षेत्रफल जो होता है ये आपका लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। यहाँ से आपको दोनों चीज पता चल गया। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। हम जितना भी प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं, ये सभी प्रश्न जो है नवोदय विद्यालय में पूछा गया प्रश्न है। ये 2022 के ही टेट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पक्षियों, बहुत हार्ड गर्मी है, आप लोग देख सकते हैं। पक्षियों के एक झुंड में, एक झुंड में 1/4 पक्षी, 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर है, नदी के किनारे पर हैं, तथा झुंड के 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में हैं, बाकी बचे 22 पक्षी भोजन के तलाश में, कहाँ है, भोजन की तलाश में घूम रहे हैं, तलाश में घूम रहे हैं। तो घोंसले में कितने पक्षी हैं, तो घोंसले में, तलाश में घूम रहे हैं, तो घोंसले में कितने पक्षी हैं, घोंसले में कितने पक्षी हैं। देखिए हम इजीली इस तरह के प्रश्न को ना अब ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है 40, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8। देखिए 1/4 भाग 1/5, 4 और 5 का जब आप लघुत्तम समापवर्तक निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 होगा। 1/4 1/5 इस तरह का दे तो 4 और 5 का एलसीएम निकालिएगा तो 20 होगा। अब 20 जो है इन सभी संख्याओं में किससे डिवाइड होगा, 20 किसको काट सकता है, तो एक ही ऑप्शन है 40, जो 40 को ही 20 काट सकता है। तो अगर घोंसले में 40 पक्षी हैं तो 1/4 गुने 40 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 पक्षी नदी के किनारे बैठे हैं। 1/5 कीजिएगा 40 का तो 5 8 40, यानी कि 8 पक्षी अपने घोंसले में हैं, ठीक है। 1/5 पक्षी अपने घोंसले में हैं, बाकी बचे पक्षी भोजन की तलाश में, यानी कि 22। इस सब को जोड़ दीजिएगा, 22 8 30 और 10 40, यानी कि टोटल पक्षियों की संख्या देखा जाए तो टोटल पक्षियों की संख्या कितनी है, 40 है। अब घोंसले में कितने हैं, तो घोंसले में देखा जाए तो घोंसले में कितने हो जाएंगे, घोंसले में पूछ रहा है कि 1/5 पक्षी अपने घोंसले में है, तो घोंसले का संख्या कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 8 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम यानी कि जो 20 को काट सके, यानी कि एलसीएम जिस चीज को काट लेगा। अगर आप मान लीजिए कि 40 टोटल, अगर आप इसको ऐसा मान लीजिए जो 4 और 5 दोनों से कट जाए, अगर आप 80 भी मान लेते हैं कि 80 टोटल ये है, क्या है, 80 टोटल है, जो कि 20 से काट देगा। अब 1/, यहाँ देखिए 1/4 को 80 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा,
ये आपका 20 हो जाएगा, और 1/5 के 80 से काटिएगा तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप, लेकिन 20 के मल्टीपल लेना बेहतर होता है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल नहीं। ऐसा लीजिए कि जो 4 और 5 दोनों से कट जाए। ठीक है, तो मैं मल्टीपल लेके चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये देखिए क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, हम आपको बता देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे निशा। इससे जो है 3 तरह के सवाल और भी पूछे जाते हैं। अगर आपसे मूलधन पूछेगा, कहेगा कि मूलधन निकालिए, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 100 गुना साधारण ब्याज। ये आपका इधर गुना हो जाएगा 100 गुना साधारण ब्याज बट्टे में नीचे क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा समय गुना दर। देखिए हो गया। अगर आपसे समय पूछ ले, समय क्या होगा, तो आप कहिएगा कि 100 गुना साधारण ब्याज बट्टा मूलधन गुना दर। अब एक और चीज यहाँ से पूछ सकता है, आपसे दर पूछ सकता है। तो दर पूछेगा तो लिखिएगा 100 गुना साधारण ब्याज बट्टा मूलधन गुना समय। क्या होगा, मूलधन गुना समय। देखिए जब भी आपसे कोई भी चीज पूछेगा, और आपसे साधारण ब्याज पूछेगा ना, तो मूलधन समय दर दिया रहेगा। अगर आपसे मूलधन पूछेगा तो साधारण ब्याज समय दर दिया रहेगा। अगर आपसे समय पूछेगा तो साधारण ब्याज मूलधन दर दिया रहेगा। अगर आपसे दर पूछेगा तो साधारण ब्याज मूलधन और समय दिया रहेगा हर हाल में। देखिए इस पे हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। नीचे लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9, 2000 रुपया की राशि पर 10% के दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज पूछा है, यानी कि मूलधन गुना समय गुना दर। यानी कि मूलधन साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। मूलधन कितना दिया है यहाँ पे 2000, मूलधन कितना दिया है 2000, दर कितना दिया है 10%, समय दिया है 2 साल, बट्टे में 100 से काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 यहाँ 20, 20 में 400, यानी कितना परसेंट आ जाएगा 400 रुपया। इसी प्रश्न में अगर हम कहते हैं कि 2000 की राशि पर कितने 2 साल में, अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। 2 साल 2000 रुपया के राशि पर 400 रुपया के साधारण ब्याज से, 400 रुपया के साधारण ब्याज से 2 साल का दर ज्ञात करें। दर बराबर क्या होता है, दर में देखिए आपको मूलधन दिया रहेगा, साधारण ब्याज दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, आपको दर निकालना है। तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है 100 गुना साधारण ब्याज कितना दिया है 400, मूलधन आपका कितना दिया है 2000, और समय कितना दिया है 2 साल। बस 2 जीरो से 2 जीरो पहले काटिए, 20 5 100, 20 5 100, 2 दूनी 4, 2 5 10, दर कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। देखिए जब भी आपसे मतलब ये पूछेगा, इसमें आपको 3 चीज गिवन रहेगा, चौथा पूछेगा 3 चीज गिवन रहेगा, आप इस फॉर्मूला से देख सकते हैं। मूलधन समय दर दिया रहेगा तो साधारण ब्याज पूछेगा, साधारण ब्याज समय दर दिया रहेगा तो मूलधन पूछेगा, साधारण ब्याज मूलधन दर दिया रहेगा तो समय पूछेगा, और साधारण ब्याज मूलधन और समय दिया रहेगा तो दर दिया पूछेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप सभी बच्चों के लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लाइक करके जाना।